तो अनुच्छेद 370 के निस्तारीकरण के 7 साल पूरी होने के अवसर पर बीजेपी ने कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया। जी हां, और श्रीनगर में भी अनुच्छेद 370 के निस्तारीकरण के 7 साल पूरे होने के अवसर पर ऐतिहासिक लाल चौक पर भव्य बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए रैली में हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारे भी लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए उत्साह के साथ जश्न मनाया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के महासचिव अशोक कौल ने कहा कि लाल चौक पर शांतिपूर्वक एकत्र होकर तिरंगा फहराना और रैली निकालना गर्व की बात है। उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटने के पहले ऐसी गतिविधियां संभव नहीं थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति और लोकतांत्रिक माहौल मजबूत हुआ है। कश्मीर में किस तरह के हालात है, भाजपा की तरफ से एक रैली जो है तिरंगा रैली यहां पर निकाली गई और भाजपा के सीनियर लीडर अशोक कौल जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, अगर हम 7 साल की बात करें सर, कितना बदलाव आप कश्मीर में देख रहे हैं और किस तरह का वातावरण? बहुत बदलाव हुआ है 7 साल में। मैंने बताया अभी कि टूरिस्ट बढ़े हैं। 7 साल में यहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं है, यहाँ कोई कैलेंडर नहीं छप रहा है, यहाँ किसी नौजवान ने बंदूक नहीं लिया है। ये जो है ये बहुत बड़ी जीत है और हम पिछले 30 सालों से जो बिल्कुल एक स्लेव बनकर यहाँ रह रहे थे वो सारा ख़त्म होकर हम अमन के साथ पिछले 7 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। 2 रीजनल पार्टियां खासतौर पर आज प्रोटेस्ट कर रही है। कल भी एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें नेशनल फ्लैग की कहीं ना कहीं बेहुरमती हुई। कैसे देखते हैं इन चीज़ों? नेशनल फ्लैग की बेहुरमती हुई है तो सरकार को, पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उसने जानबूझकर ये किया है, ही शुड बी पनिश्ड। और जो नेशनल फ्लैग की बेहुरमती के उसमें पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। कल इस प्रोटेस्ट में जो नेशनल फ्लैग उठाया गया और इससे पहले जब एब्रोगेशन नहीं हुआ था तब कहा गया था जो भी तिरंगा हाथ में, अगर ये हटाया गया तो कोई तिरंगा हाथ में नहीं लेगा। अब तो उसके हाथ में तिरंगा है, उल्टा ही सही, लेकिन उसने खुद ही हाथ में तिरंगा उठाया है। हम ये मानते हैं कि तिरंगा उठाने वाले अब महबूबा जी भी हैं और बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर भी हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के। अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तिरंगा रैली जो है 7 साल बीतने के बाद जम्मू कश्मीर में की गई है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो डेवलपमेंट, जो टूरिज्म जम्मू कश्मीर में बढ़ा है उसका खासा सबूत जो है देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हाथों में तिरंगा लेकर ये भाजपा के कार्यकर्ता जो है इस वक्त सड़कों पर चल रहे हैं और श्रीनगर के लाल चौक में एक तिरंगा रैली का आयोजन जो है किया गया। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीनगर से आशिक। वहीं श्रीनगर में अनुच्छेद 370 और 35A के निस्तारीकरण की वर्षगांठ के अवसर पर श्रीनगर में आयोजित एक विशेष समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से प्रभावित सैकड़ों परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें बड़ी संख्या में उन परिवारों की भी संख्या रही जिनके परिजन पिछले कई दशकों में आतंकवादियों द्वारा अपहरण, हत्या या अन्य बर्बर घटनाओं के शिकार हुए थे। कई लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें इस दिन का इंतजार लगभग 35 सालों से था। उनका कहना है कि यह नियुक्ति केवल सरकारी नौकरी नहीं बल्कि उनके परिवारों के दर्द, बलिदान और संघर्षों को मिली औपचारिक मान्यता और न्याय है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास की जहां बात आती है तो यहां पर विकास की योजनाएं बढ़ी और पर्यटन में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और नई तब्दीली है और जो आतंकवाद से पीड़ित परिवार है लगभग 30 सालों के बाद उन्हें जो है इंसाफ भी मिल रहा है। इस वक्त हम श्रीनगर में है और आज 5 अगस्त 2026 है और किस तरह के हालात आज जम्मू कश्मीर में है जहां हर कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो वही इन पीड़ित परिवारों को आज जॉब जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कई सारे इसमें से टेरर विक्टिम्स है जिनको जॉब जो है आज 30 साल के बाद भी मिला है। लेकिन हमारे साथ कुछ परिवार है जिनसे हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको और क्या कहानी है आपकी, क्या हुआ था आपके साथ, जरा बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें 35 साल से कोई भी मुआवजा नहीं मिला। आज 35 साल के बाद गवर्नर साहब ने हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में थामा, इसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या हुआ था आपके? मेरे घर में मेरे पिता को मारा गया था, मिलिटेंट ने मार दिया था। उसके बाद 35 साल में कोई भी हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हुआ। आज 35 साल के बाद गवर्नर साहब ने हमें इंसाफ दिया। आज 35 साल के बाद कश्मीर के इन लोगों को इंसाफ मिला है और इनके हाथों में जो आप ये अपॉइंटमेंट लेटर्स देख रहे हैं, ये सरकारी मुलाजमत अब करेंगे और अपने परिवार का पेट जो है वो पलेगा। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आप?
मेरा नाम एजाज अहमद मीर है। मैं वादिया लोलाब से हूँ। अच्छा, लोलाब से क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पापा को 2002 में मिल्टन टू ने शहीद कर दिया। उसके बाद आज तक कहीं किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। जब ये गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आए तो इन्होंने जब ऐलान किया इसका, तो हमें भी एक आस बढ़ी कि कोई हमारा मसीहा आ गया। अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि एक ऑर्डर इन्होंने जारी किया, बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, जिसको जो डॉक्यूमेंट बनाना है हमने बना दिए। आखिरकार पर आज हमें उनका सिला मिल गया। सिला मिल गया। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? मेरा नाम हिलाल अहमद खान है। मैं को डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे हिलाल? अभी 2001 में शहीद हो गए थे, तो उन्हें भी टेररिज्म के ज़रिए से शहीद किया गया था। अच्छा, तो एलजी साहब के ऐलान पे जब उन्होंने मीडिया पे ये दिया कि उन्होंने कि ये क्या बोलते हैं कि उन फैमिली को रिपेट किया जाए, तो तब हमने अप्लाई किया था। तो आज हमें इंसाफ मिल गया। इंशाल्लाह 25-30 साल के बाद हमें इंसाफ मिल गया। 30 साल के बाद इन पीड़ित परिवारों को जहां आज इंसाफ मिल रहा है, तो वही अगर हम आज के डेट की बात करें, आज 2026 है और आज ही के दिन 7 साल पहले आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। और लगातार आज भी कई सारे लोग जो है, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, ख़ासतौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो आज ब्लैक डे मनाते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए आज का दिन सबसे अहम है, क्योंकि आज ही के दिन जो है इनको जॉब्स जो है वो प्रोवाइड किए गए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस तरह की डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रही है, क्योंकि बीते 30 सालों में ये डेवलपमेंट जो रुकी हुई थी और जो पीड़ित परिवार वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मेरे साथ सेव यूथ सेव फ्यूचर के जो चेयरमैन है वजाहत फारूक, उनसे हम जानेंगे जिन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया कि आतंकवाद से पीड़ित जितने भी परिवार हैं उनको वो जॉब्स प्रोवाइड करवाएंगे, सरकार से मदद करवाएंगे। कैसा लग रहा है? आज 5 अगस्त है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, कह रहे हैं कि आज काला दिन है। लेकिन आप 600 से ज़्यादा ऐसे लोग शायद हो चुके हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिला है, जो बीते 30 सालों से इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला था। सर, पहली बात तो ये कि हमने फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स हमने देखा कि आज 5 अगस्त है। मैं ये कह सकता हूँ दिस इज़ अ हिस्टोरिक डे। क्यों हिस्टोरिक डे? मैं पहली बात ये कहूँगा कि जो पिछले 3 दिहाइयों से जो 14,000 जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक जो टेररिज्म के शिकार हुए हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे, जो आज तक इस मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, इस कश्मीर के लिए कुर्बानी दी। कोई सिविलियन था, कोई राह चलता मुसाफिर था, उस पर ग्रेनेड मारा गया। कोई घर पे खाना खा रहा था, उस पर ये इल्ज़ाम लगा कि ये स्टेट के लिए काम करता है, ये टीचर है, ये प्रोफेसर है, उसको मारा गया। सो जो ऐसे जो कश्मीर के हित में, जो मुल्क के हित में जो काम करने वाले, जो असल कश्मीर के जो शहदा थे, उनको आज तक कभी हक़ नहीं मिला। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर क्या बड़ी बात हो सकती है कि आज ही के दिन मुझे लगता है कि आज उनको इंसाफ मिला। उन लोगों को जिनके पास ना कोई सुनने वाला था, ना कोई जानने वाला था, ना कोई एक्सेप्टेंस थी, ना कोई डिग्निटी थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल एलजी साहब का, श्री मनोज सिन्हा जी का, जिनकी क़यादत में बोथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और साथ ही साथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी कह सकता हूँ, और ख़ास तौर पे हमारी कश्मीर की आवाम ने, जिसने इस इनिशिएटिव को एक मोमेंट बनाया, जहाँ पे पिछले 30 साल से 35 साल से जो लोग अपने लिए इंसाफ ढूंढ रहे हैं, उनको आज के टाइम पे मिला। मुझे लगता है कि ये इंसाफ वाला दिन है। और ये जो लोग ब्लैक डे बनाने की बात करते हैं, मैं कोई पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करूँगा, सिंस आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट एज अ यूथ, एज अ नौजवान, कश्मीर का नौजवान की हैसियत से मैं ये बात करूँगा कि मैं 6 साल पहले, 7 साल पहले, मैं कहता हूँ कि जब मैं घर से निकलता था, आई यूज़ टू गेट अ कॉल अप्रॉक्सीमेटली 10 और 15 टाइम्स। मेरे घर वाले कॉल करते थे कि सही है कि नहीं है। हमने फ्यूनरल्स देखे हैं, ठीक है, अपने ही भाइयों के, उन फ्यूनरल्स को सेलिब्रेट करते हुए देखा है। हमने यहाँ पे लाशें देखी है, हमने स्ट्रीट वॉयलेंस देखा है, हमने अमन जो बेसिक चीज़ होती है कि आम इंसान के लिए, हमने वो नहीं देखा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। एक 80 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि उन्होंने बचपन से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद देखा, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आज लोग बिना किसी डर के तिरंगा लेकर खुलेआम घूम रहे हैं और अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजे को वापस लेने का समय सही है। 7 साल बीत गए जब केंद्र की सरकार ने 2019 में एक बड़ा फैसला लिया
आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके और 7 सालों में कश्मीर में क्या कुछ बदला। आज भाजपा के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में श्रीनगर लाल चौक की सड़कों पर दिखे, तिरंगा हाथ में लिए। और मेरे साथ बीजेपी के सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता है जिन्होंने 1990 से लेकर आज तक बीजेपी का दामन थामा। और आज किस तरह के हालात कश्मीर में बने हुए हैं, क्योंकि 90 की दशक में जो आतंकवाद था और आज किस तरह का बदलाव कश्मीर में है। हालांकि कश्मीर आज यूटी है, यहाँ पर स्टेटहुड नहीं है, लेकिन किस तरह का माहौल देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं हालातों को, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब आतंकवाद जो है चरम पर था। कैसे देखते हैं आज आप हाथ में तिरंगा लिए श्रीनगर की सड़कों पे है, कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सच्चाई बोलने वाला हूँ। ये जो कश्मीर है, मैंने ये 3 हिस्सों में देखा है। कश्मीर को 3 हिस्सों में देखा है। 90 से पहले एक जन्नत था, बिल्कुल एक जन्नत था, जन्नते बेनज़ीर था हमारा कश्मीर। 99 के आज़ाद जब आवाज़ हुई है गन कल्चर का, गोली चलने का, तो ये जहन्नम में तब्दील हुआ। जहन्नम में तब्दील होने के बाद बाप को पता नहीं बेटा शाम को घर आ जाए ना आ जाए, बेटे को पता नहीं मेरा बाप घर आ जाए ना आ जाए, और एक औरत को पता नहीं मेरा पति घर में वापस आ जाए नहीं आ जाए। ऐसा माहौल, दहशत, किसी को कोई भरोसा नहीं था। तो ये भी 30 साल हमने देखा है। तो फिर 2019 5 अगस्त एक अच्छा फैसला लिया। वो बोला ना, अल्लामा इकबाल साहब ने रहमतुल्लाह ने उसने एक शायरी की है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उनके, हम गुलिस्तान है हमारा। तो हम ये बोलते थे, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, एक ही खानदान है, ये 2 खानदान है, ये बोलता है नहीं जी आर्टिकल 370 आर्जी है और पता नहीं हम क्या है। जब आर्जी मुलाजिम होता है उसको तो एक ना एक दिन टर्मिनेट होना ही होना है। अगर आर्टिकल 370 आर्जी था तो अब शुक्रिया है यहाँ हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, हमारे जो देश का प्रधानमंत्री जी है, होम मिनिस्टर साहब है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम उनको बोल दिया है ये अब ठीक नहीं है। कितना बदलाव देखते हैं ओवरऑल? बहुत आया है, बहुत ही बदलाव। क्या बदलाव? देखिए क्या बदलाव आया। मैंने बोला पहले हमने 90 के बाद हमने कश्मीर को जहन्नम देखा है। वहीं श्रीनगर में अनुच्छेद 370 के निस्तारीकरण के 7 साल पूरे होने के बीच श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक देश भर से आने वाले पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का गवाह बन रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों ने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, बेहतर बुनियादी ढांचे, मजबूत कनेक्टिविटी और बदले हुए माहौल की सराहना की। पर्यटकों का कहना है कि साल 2019 के बाद घाटी के विकास की गति तेज हुई है और यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और सहज हो गई है। उन्होंने सड़क, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं में हुए सुधार को भी सकारात्मक बदलाव बताया। देखिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर किस तरह प्रगति की ओर बढ़ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे विकास कार्यों में इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है आगे चल रहा है। हालांकि कई सारे जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो मानते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद हालात बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन कई सारी मेजर डेवलपमेंट्स जो है जम्मू कश्मीर में हुई है। और इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है ये ऐतिहासिक लाल चौक है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज 5 अगस्त 2026 है और लगातार किस तरह से माहौल जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और 5 अगस्त के ही दिन 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। और अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात भी बढ़ रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर रहा है। मेरे साथ राजस्थान से आया हुआ एक कपल है जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह का माहौल आप इस वक्त जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। मैम, कैसा लग रहा है? आज 5 अगस्त है और आप कश्मीर में है, किस तरह का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। हम आज से 3 साल पहले आए थे, जब भी बहुत अच्छा लगा था, तो हमने दोबारा प्लान किया और इस बार तो पहले से भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा है।
कहाँ घूमे सर आप? हम लोग सर श्रीनगर, फिर हम लोग गए पहलगाम, पहलगाम से अब हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग। तो हम लोग 2022 के अंदर आए थे, तब भी यहाँ पे बहुत पीस थी, बहुत शांति थी, और आज उससे ज़्यादा हमें यहाँ शांति लग रही है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और बहुत ही अच्छा है कश्मीर। कश्मीरियों से हमने बातचीत भी की और सारा कुछ किया। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, जैसे कि माहौल दिखाया जाता है। हम लोग जैसे राजस्थान से, बीकानेर से, न्यूज़ चैनल पे और पेपर वगैरह में, तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ नहीं लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा है। हाँ मैम, बताइए, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जो है अब घाटी का रुख करने लगे हैं, लेकिन बीते साल एक घटना घटी थी पहलगाम में, उसका असर कुछ टाइम तक रहा, लेकिन आज फिर से टूरिस्ट जो है वापस घाटी और आ रहे हैं, और बीते कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। अब पिछले साल जो हुआ, इन लोगों की तो बेचारों की देखो गलती भी नहीं थी। इन लोगों ने कोऑपरेट भी बहुत किया, अपने जान माल से लोगों को फ्री में वापस अपने घर तक, यानी एयरपोर्ट तक और स्टेशन तक भी पहुंचाया। यानी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमें भी बहुत अच्छे लगे, और अच्छा यूँ एक कनेक्शन सा बन गया। तो हम अब से 15 दिन बाद हमारे मम्मी पापा को भी भेजेंगे इधर घूमने के लिए। भारत सरकार का मानना है कि कई सारे डेवलपमेंट जो है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हुए हैं। आप मानते हैं? ग्राउंड पे आप गए कई जगहों पर, क्या देखा आप? हाँ, हुए हैं, ये तो बोलना पड़ेगा, बहुत हुए हैं। कि जैसे वंदे भारत चला दी, कनेक्टिविटी अच्छी कर दी, और यहाँ का माहौल भी बहुत पीसफुल हो गया कि लोग आना चाहते हैं, और अब डर नहीं है कि जैसे रात को सोचा और सुबह में निकल गए, ऐसा हो गया कश्मीर। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो लगातार जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही है, उसका जीता जागता सबूत जो है लाल चौक का ये वही केंद्र है, जहां पर आज से कुछ साल पहले देश विरोधी नारे लगते थे, देश विरोधी तिरंगा होता था, लेकिन अब इसी लाल चौक में भारतीय तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है, और कई सारे लोग जो है घाटी का रुख कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर माहौल जो है बिल्कुल बदला हुआ है। फिरोज वानी के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए आशिक मीर, श्रीनगर लाल चौक से। और आपको बता दें कि मनोज